बाबा तुलसी ने जो अवदान पूरे अध्यात्म जगत को जो दिया है, क्योंकि कथा के प्रथम दिन मैंने कहा था कि रामचरितमानस अपने आप में एक संपूर्ण धर्मशास्त्र है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन का रस है, निचोड़ है, तो ये पूरा सनातन धर्म जो है समृद्ध हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो 12 ग्रंथ प्रदान किए हैं, और इसीलिए हम सभी, मुझे नहीं लगता है कि केवल सनातन धर्मावलंबी, ये कहना तो संकीर्णता होगी, पूरा विश्व गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति ऋणी है कि अगर हम ने गोस्वामी जी को समझा हो, उनका संदेश सारे संसार में, राष्ट्र में पहुंचाया जाए, अगर ना पहुंचा हो, ये संकल्प के साथ हमको उनकी जयंती, प्रत्येक जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उससे हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने का जो ऋण है, क्योंकि समाज ने तो उस बालक को केवल अपमान, निरादर, उनके प्रारंभिक अवस्था में कष्ट ही दिया है, पर उसके बदले में उन्होंने हम सबको अपने जीवन को धन्य करने का, कृतकृत्यता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा अमृतमय ग्रंथ दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसी कृपा उन पर उनके गुरुदेव की हुई, चाहे वह हनुमान जी माने या चाहे भगवान शंकर माने, क्योंकि भगवान शिव की कृति है और ये श्रावण मास है, और सभी लोग भगवान शिव की उपासना इस श्रावण मास में करते हैं। तो इस श्रावण मास में गोस्वामी जी के ये दिव्य मानस को श्रवण करने का जो हमें अवसर मिलता है, और यही हमसे प्रार्थना करनी चाहिए कि केवल हम श्रवण न करें, पर हमारे जीवन में परिवर्तन आए और मानस हमारे जीवन में रच पच जाए। तो इसलिए ये सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगी, अगर अभी तक आप में से कोई भी ऐसा हो, मैं पूछूंगी नहीं, जो मानस का पाठ ना करता हो, प्रति वर्ष मैं यही निवेदन करती हूं, कृपया आज बाबा की जयंती के दिवस ये संकल्प ले ले, यही हम उनको दे सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट का जमाना है कि कम से कम मानस को स्थापित ही ना करे। गुरु ग्रंथ साहब है, रामचरितमानस पूर्ण सद्गुरु है, और उनको स्थापित ही ना करे मंदिर में, अपने घर में, पर खोल करके कम से कम एक दोहे का पाठ, ये व्रत हम ले, ये संकल्प हम ले कि नित्य प्रति हमारी दिनचर्या का अंग रामचरितमानस बन जाए। तालियां कमजोर है, जितना हाउसफुल है क्योंकि ये वचन आप मुझे नहीं दे रहे, आप प्रभु के दरबार में बैठ करके जय गोस्वामी जी को दे रहे हैं, तो उसका पालन आप करें, ये मैं आशा रखती हूँ। तो सभी के प्रति आज क्योंकि विश्राम संध्या है, नित्य प्रति मन संचालन करते हुए हमारे जयमिनी जी, कितना वित्त मिला
ये सुनाते रहे। और मुझे लगता है उसकी वो आह्वान जो उन्होंने किया उसके बदले में ही वित्त मंत्री ही आ गए कि अब तो दैन्य छोड़ो, वित्त मंत्री ही पधार गए हैं, जो भी मांगना है कोष ही पूरा आ गया है, समुद्र आ गया है वित्त का। तो लोगों से अर्थ मांगने की जगह हम लोगों को प्रभु ने भेज दिया। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। वित्त मंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं तो उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और अन्य सभी महानुभाव, मिश्र जी, राजेंद्र जी, हमारे विजय जी ने तो इस बार इस कथा को एक नए आयाम पर पहुंचाया। अपने पिताजी की स्मृति को अमर करने के लिए इस ज्ञान यज्ञ, इस अनुष्ठान के साथ जोड़ करके स्वयं भी आप धन्य हुए। आपके पिताजी के आशीष के आप भाजन भी बने और लोगों के सामने एक आपने एक आदर्श दृष्टांत भी रखा। रावत जी के दिखाई नहीं दे रहे हैं, अन्य जितने भी पदाधिकारी, सेवक वृंद, सेवादार पूरे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के, और यदि किसी का नाम मैं ना लूं, वो है हमारे आदरणीय भैया निगम जी। यद्यपि वो सामने नहीं दिखाई देते हैं पर जरूर पीछे कहीं बैठे होंगे, ये उनका स्वभाव मैं जानती हूं कि वर्ष भर मुझे नहीं मालूम है कितनी तरह से सेवा वे मानस भवन में करते हैं, पर मेरे आने पर वो सारी सेवा में समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी जो महाराज जी के पिताजी के समय से पूजित दरबार है अयोध्या से, जो हमारे साथ आए हैं, सबकी सेवा, भक्तों की सेवा, तो आदरणीय निगम भैया के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। और आप सभी श्रोता, क्योंकि जिस धैर्य पूर्वक कथा में किसी भी प्रकार का मनोरंजन नहीं और ऐसी शुष्क कथा में न ढोल धमाका न संगीत, पर आप जिस धैर्य से श्रवण करते रहे हैं, तो आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सब के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए हमारी बुआ जी शारदा जी, वो पूरी जो है भोजन सेवा का में समर्पित हो गई है, तो उनका के प्रति भी मंगल कामना कर रही हूँ। और यदि कोई छूट गया हो तो कृपया जो है आप मेरी भावना से अवगत है। सबके प्रति मंगल कामना। आइए अब हम लोग जिस विषय पर चर्चा चल रही थी गत 4 दिनों से, उसी प्रसंग को केंद्र में रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतर भावना को समझने का प्रयास करें। आप सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के नैष्ठिक भक्त हैं। श्री राम उनके इष्ट है और उन्हीं की कृपा उनको अभीष्ट है। इसमें किसी को संदेह तो नहीं, सब मानते हैं। पर फिर भी आप देखिए कि जब वे श्री हनुमान जी की गुणावली, जी चारु चरितावली का वर्णन करने लगते हैं और श्री हनुमान जी महाराज के विलक्षण पूर्ण चरित्र की ओर उनका ध्यान जाता है, तो सहसा उनके हृदय से निकल जाता है कि राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में वो अनुभव किया है कि राम से भी बड़ा राम का ये दास है, क्योंकि वे अपने जीवन में जब झांक करके देखते हैं कि जब कभी भी उनके जीवन में समस्या आई, संकट आया, तो किसने उनको समाधान प्रदान किया। इसलिए उन्होंने एक नाम ही श्री हनुमान जी महाराज के लिए
जो है चुन लिया उनका। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। कौन सो संकट मोर गरीब सो जो नहीं होत ही बार। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो। श्री हनुमान जी महाराज ने की कृपा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कोई जीवनी नहीं लिखी है, पर फिर भी यत्र तत्र से जहां से मिलता है कि बड़ी लंबी आयु गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। माना यही जाता है मिश्र जी 126 वर्ष की आयु। और आप जानते हैं कि ये शरीर तो क्रमशः जो है क्षरण होता ही है। जब आयु कुछ अधिक बढ़ गई, वार्धक्य के समय की घटना है कि उनके हाथ में भयानक पीड़ा, असह्य पीड़ा गोस्वामी जी को हुई। और सारे प्रयोग, टोटके, दवाई, औषधि, सब कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है। जब कुछ भी कार्य नहीं किया, तब उस समय उन्होंने एक स्तोत्र लिख दिया, श्री हनुमान जी महाराज को प्रार्थना की है। हनुमान बाहुक नाम का एक स्तोत्र, बड़ा सिद्ध पाठ है। उसमें सब प्रकार की पीड़ा का निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज को प्रार्थना की है। और ये हनुमान बाहुक पाठ मैं आपको बताऊं, हमने खुद ये अनुभव किया है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये पाठ नित्य करते होंगे। हमारे गुरुदेव भी एक बार जब अस्वस्थ हुए और उनके भी हाथों में जब बहुत भयानक दर्द हुआ, तब हम लोगों ने भी ये अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव के लिए हनुमान बाहुक का हम लोगों ने किया था। और परम पूज्य महाराज जी को उससे तत्काल जो है कष्ट से निवृत्ति मिली। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को संकट मोचन के रूप में जब गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री राम की सारी लीलाओं को जब देखते हैं तो कि प्रभु का जो पंचायतन है, सारे पार्षद है, श्री लक्ष्मण जी भी कोई साधारण नहीं, भरत जी महाराज का व्यक्तित्व क्या विलक्षण है, जगत जननी श्री किशोर जी प्रभु, सबकी लीला में जब देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब कभी लीला में, शब्द में प्रयोग करे उस पर ध्यान, जब कभी संकट आया तो ये संकट का समाधान करने के लिए हमारे ये संकट मोचन जानकी नंदन ही सबको काम आए। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको, देखिए विज्ञान और गुण के तो अथाह सागर है। हनुमान चालीसा का पाठ आप सब करते हैं और हम लोग सब जानते हैं, पर रामचरितमानस में भी जब आप पाठ करते हैं, आप देखते हैं कि एकमात्र श्री हनुमान जी महाराज को एक बार नहीं, दो बार आशीर्वाद जगत जननी श्री सीता जी से प्राप्त हुआ है। ऐसा विलक्षण आशीर्वाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पहली बार आशीर्वाद श्री किशोरी जी ने लंका के रणांगण में दिया है, और मां जब देने लगी, अब देखिए अपने लाल पर, हनुमान चालीसा में आप पढ़ते, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। देखिए अष्ट सिद्धि और नौ निधि, ये नहीं गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञाता, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के प्रदाता है हनुमान जी महाराज। ये अष्ट सिद्धियां क्या है आप जानते हैं ना? हाँ, अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व,
ये 8 सिद्धियां, ये बात इसलिए हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के पास सारी सिद्धियां हैं और थोड़ी बहुत किसी में अगर सिद्धि आ जाती है, सिद्धि चमत्कार अगर किसी के जीवन में आ जाता है तो आजकल वर्तमान समय में दरबार लगने लगते हैं। क्योंकि हम लोग तो सिद्ध संत उसी को मानते हैं जहां चमत्कार दिखाई देता है, पर जो वास्तविक संत होते हैं, हमारे विवेकानंद जी महाराज के जीवनी में आता है, उनके गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव ने एक बार विवेकानंद जी महाराज से कहा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सारी सिद्धि चमत्कार दे सकता हूं, मां की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो सकती है, पर नरेंद्र संभावना यही रहेगी कि ये सिद्धि प्राप्त करके तुम्हारे जीवन में अभिमान का उदय हो सकता है, अहंकार आ सकता है। और तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मुझे कोई सिद्धि चमत्कार नहीं चाहिए। उड़िया बाबा जी का दृष्टांत हमारे गुरुदेव दिया करते थे। श्री वृंदावन धाम में के बहुत बड़े सिद्ध अवधूत संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनकी जीवनी में आता है कि एक बार मां के उपासक थे और कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए बाबा पहुंच गए और अचानक उनके भीतर सिद्धि आ गई। उन्हें पता नहीं था, ना उन्होंने मांगी थी, और सिद्धि जब आ गई वो तो बैठे हुए थे, दर्शनार्थी आए, कोई एक व्यक्ति पहला आया और बाबा ने सहज ही आते उसे कह दिया कि अरे तुम तो ये कार्य करके आए हो, अच्छा तुमको ये चाहिए। अब वो व्यक्ति चमत्कृत हो गया कि बाबा तो मन की बात पढ़ लेते हैं, तो बस एक से दूसरे, दूसरे से चौथे में बात तो फैल गई और पूरे गुवाहाटी में इतनी चर्चा हो गई कि 7 दिन में तो लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन करने के लिए, भीड़ ऐसी उमड़ पड़ी। 7 दिन के बाद बाबा गए मां के मंदिर में और मां से प्रार्थना की कि हे मां कृपा करो, किसी भी तरह से ये सिद्धि हटा दो, वापस ले लो। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यही रह गया है कि ये संसारी लोग जो गंदे काम करके आ रहे, मैं यही देखता रहूं और यही उनकी सेवा करता रहूं? नहीं नहीं, व्यक्ति के जीव के जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सिद्धि चमत्कार मुझे नहीं चाहिए। तो जो असली संत है उस प्रलोभन में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार होते हैं और संतों की शरण में जा करके आपकी समस्या का निवारण होता है, बहुत अच्छी बात है। पर अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति भटक जाते हैं इस चमत्कार की फेर में। जो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें संदेश दिया है और सावधान हमें कर रहे हैं कि अब चमत्कार हो जाए और शॉर्टकट जल्दी से जल्दी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। व्यक्ति पड़ जाता है तांत्रिकों के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में। यहां कोई बैठा हो तो क्षमा कर दे। तो तांत्रिकों के और ज्योतिषियों के चक्कर में पढ़ करके और फिर होता क्या है, जो भी अनुभव अखबारों में, मीडिया में तो रोज आप समाचार पढ़ते ही है। कुछ वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष पहले समाचार आया था, 11 लोग एक परिवार के किसी तांत्रिक के चक्कर में दिल्ली में पड़ गए
और 11 एक ही परिवार में एक साथ लटक गए। और तांत्रिक ने आप क्या किया, वो तो लटक गए और उन्होंने उनके सारे पैसे झटक गए। तो अगर आपको कोई चमत्कारी बाबा नहीं मिला है और उसी की फेर में है, तो हमारे हनुमान बाबा है, आप उनकी शरण में जाइए। अगर उसके बिना आपका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वे दाता नहीं है, प्रदाता है, देने वाले हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो आपके भीतर सारी सिद्धियां, चमत्कार स्वयं आ जाएगी, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने उदार है। पर आप देखिए ये सिद्धि चमत्कार का प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज कहां पर करते? पूरी मानस में हनुमान जी महाराज की जो भी लीलाएं लिखी है उसका आप देख लीजिए कि उन्होंने जितनी भी मां ने आशीर्वाद दिया वो सिद्धियों का प्रयोग राम काज के लिए ही किया है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं किया है। तो जो राम काज के लिए परोपकार के भाव से उसका उपयोग, ना हनुमान जी अपनी कीर्ति चाहते हैं, ना उनमें लोकैषणा है, ना वित्तैषणा है, ना पुत्रैषणा है। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, पूरे संसार में जितने भी राम के मंदिर है, गिनती मुझे नहीं मालूम, ये कार्य सौंप दिया जाए मिश्र जी को, अगले वर्ष पता लगा लीजिएगा। जितने राम मंदिर है, हम तो एक ही रामलला का मंदिर अयोध्या में हो रहा है, उसी में हम लोग तो धन्यता का अनुभव कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं हमारे परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को। पर अगर गिनती करें तुलना में जितने राम मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर कितने हैं? वित्त मंत्री जी को तो पता नहीं होगा वो तो लक्ष्मी के मंदिर कितने हैं बता सकते हैं। श्री हनुमान जी के मंदिर मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर से बहुत बहुत अधिक गुना है। राम देव अधिक राम कर दासा। उसका कारण क्या है कि ये जो सेवा धर्म श्री हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में स्वीकार किया है, जो प्रभु ने उनको महामंत्र दिया है, उस सेवा व्रत को वो जिस तरह से पालन आजीवन हनुमान जी ने किया और आज तक कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मुझे एक देवी ने पूछा था कि किसी ने कहा मुझे कि देवियों को, महिलाओं को हनुमान जी का जो है पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, आप अपनी स्व दृष्टि से आप जब देह में वास कर रही तो आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूं, पर आप जरा हनुमान जी महाराज की दृष्टि से विचार करके देखिए। हनुमान जी को प्रभु ने मंत्र क्या दिया है कि सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरे संसार में, चराचर में, सब जगह, प्रत्येक व्यक्ति में मेरा रूप देख करके सबकी सेवा उसी निष्ठा से तुम्हें करना है। तो हनुमान जी जब के पास आप जब जाते हैं तो वो आपको श्रीमती के रूप में या स्त्री के रूप में नहीं देखते, वो आपको राम के रूप में ही देखते हैं और आपकी कामना पूरी करते हैं। इसलिए मेरी समझ से ये देह को बाधा नहीं बननी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा अगर हमें प्राप्त करनी हो, और आप देख लीजिए कि हनुमान जी
अपनी लंका यात्रा में ये सारी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं। महतो महियान ऋणो ऋणियान जो है, हर रूप में, अति लघु रूप में भी आपको श्री हनुमान जी का दर्शन होता है। देह विशाल परम हरुआई, ये सारे रूपों में वर्णन कर। और युद्ध में भी परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप देखिए, अगर रावण किसी से डरता था, उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदिता थी, वो सबसे अधिक भगवान राम की सेना में किसी से प्रभावित था तो वो हनुमान जी महाराज से। और इसीलिए वर्णन क्या आता है कि जब मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग किया लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े। अब मेघनाद ने प्रयास किया कि लक्ष्मण जी को, क्योंकि वो परम प्रसन्न हो गया, ये उनकी उपलब्धि थी कि मैं अपने पिताश्री को जा करके बता दूं कि जिन पर सबसे अधिक विश्वास भगवान राम को, अपने छोटे भाई लक्ष्मण, आज मैंने उनको मूर्छित कर दिया। और उसने उठाने का प्रयास किया, पर गोस्वामी जी लिखते, मेघनाद सम कोटि जोधा रहे उठाए। करोड़ मिल करके भी मेघनाद जैसे योद्धा, पर लक्ष्मण जी को उठाना क्या, वो तो हिला भी नहीं पाए। क्यों? उनका जगदाधार लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार। अब जिस भूमि पर खड़े हैं उसी को अगर आप उठाना चाहे तो क्या उठा पाएंगे? परास्त हो गया, सफल नहीं हुआ। और तब कौन आया? यही हमारे संकट मोचन आए हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही जो है लक्ष्मण जी को उठा लिया और उठा करके प्रभु के चरणों में, गोदी में लिटा दिया। अब प्रभु लीला कर रहे हैं, रुदन करने लगे बुरी तरह से कि हे भगवान, स्मरण करने लगे। और तब क्या किया जाए? अब वैद्य की आवश्यकता है। कहां से आया जामवान कथानक से आप अवगत है, इस केवल कथा का मर्म हमें लेना है। जामवान जी ने कहा यहां लंका, क्योंकि अयोध्या तो थी नहीं, लंका में एक वैद्य है जिसका नाम सुखेण है, उसको अगर लाया जाए तो हो सकता है चिकित्सा हो सकती। सुखेण को कौन लाएगा? फिर संकट मोचन सामने आ गए। हनुमान जी महाराज तुरंत छलांग प्रसिद्ध पहुंच गए। सुखेण का घर जहां पर था पहुंचे तो देखा क्या, सुखेण सो रहा है। यहां मुझे अभी तक कोई सोया हुआ नहीं दिखाई दिया, मैं ध्यान से इसलिए देखती हूं। सुखेण सो रहा था। लंका की यही विशेषता है। महाराज जी कहते मोह की नगरी है। रावण मूर्तिमान मोह है, आध्यात्मिक व्याख्या आप जानते ही है। और मोह निशा सब सोवनिहारा, सबको सुलाता है मोह। बहुत गहरी निद्रा में सुखेण सो रहा था। हनुमान जी ने सोचा क्या करे, ये सो रहा है, उनका घर उठाओ, पूरी हॉस्पिटल ही उठा लो। क्योंकि वहां जाकर के वैद्य जी कहे कि अरे वहां औजार वहां रह गए, दवाई वहां रह गई, उनका पूरा चिकित्सालय उठा लो, घर समेत उठा लिया। और सोते सोते सुखेण को ले जा करके प्रभु के चरणों में पटक दिया। अब आप देखिए सुखेण का सौभाग्य, सोया तो रावण के राज्य में और जगा तो राम की शरण में। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, मैं आपको बताना चाहती हूं। अब सिद्धांतवादियों को बहुत बुरा लगा कि भैया हम लोग तो इतना भजन कर रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, इतनी तपस्या जन्मांतर को लेकर के, और ये सुखेण में कौन सी विशेषता थी? ना भजन किया, ना इच्छा थी। और भगवान को पाने के लिए सारे संतों को, गुरुजनों के पास जाए, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करे, बाबा कहते, और फिर अपना ध्यान करे, मंत्र जाप करे। ये सुखेण ने तो कुछ भी नहीं किया और उसको प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे। पहुंच गए, हनुमान जी महाराज से पूछा कि महाराज आपने ये कैसा कार्य किया, ये तो मर्यादा के
सिद्धांत के अनुकूल, साधना के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। ये सो रहा था और सोते सोते पहुंचा दिया। सारे संत जगाने आते, उठो जागो, और आपने सोते सोते ही पहुंचा दिया। कितनी मीठी बात हनुमान जी ने कही, वो तो महाराज जी सुन पाए। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन नित्य करती हूं कि छोटे छोटे सूत्र, मानस के अंतर्भाव, महाराज जी का जो सद साहित्य आया हुआ है, आज भी 50% छूट में आपको मिल जाएगा। आप जरूर लक्ष्मण चरित्र नाम का ग्रंथ है, उसमें पढ़िए, ये सारा वृत्तांत है। और हनुमान जी ने कहा परम पूज्य गुरुदेव से कि मैंने सोचा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग साधना के निरूपित है, सारा धर्मशास्त्र कहता है करनी चाहिए। पर मैंने सोचा कि सुखेण तो भगवान को पाना नहीं चाहता है, पर हमारे प्रभु ही सुखेण को पाना चाहते हैं, तो फिर उसको कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, जैसा है उसको उठा करके ले चलो। जब श्री राम ही उनको पाना चाहते हैं, तो फिर उसको कोई त्याग, घर परिवार प्रियजन का त्याग करने की जरूरत ही क्या है। और तब सुखेण ने बता दिया, नाड़ी पकड़ करके, ब्रह्म मुहूर्त से पहले औषधि। उनके भैया मैं पूरा हॉस्पिटल ले आया हूं, उनके यहां नहीं है, हिमालय में संजीवनी बूटी शल्य करनी विशल्य करनी लानी होगी। कितना कठिन काम। और परम पूज्य महाराज कहते हैं यहां पर गुरु की भूमिका और शिष्य की भूमिका का एक बहुत सुंदर नमूना मिलता है। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद्य की भूमिका यहां लक्ष्मण जी मूर्छित है और सुखेण की भूमिका वैद्य की है। अब वैद्य ने कहा औषधि चाहिए, और वो भी 100 योजन दूर है, वहां से लानी है। तो अन्य जितने बंदरों ने सुना, सबके मन में ये बात आई कि निश्चित रूप से ये लंका वासी है सुखेण, और रावण से मिली भगत है। किसी तरह से ना औषधि आएगी समय से पहले, और ना लक्ष्मण के प्राण बचाया जा सकते, और जय सिया राम हो जाएगा। ये मिली भगत है रावण और सुखेण की। आ सकता है कि नहीं ये विचार? मन में संदेह आ सकता है ना। पर भगवान श्री राम का विश्वास, अटूट विश्वास, देखिए ये एक आदर्श प्रभु ने प्रस्तुत किया गुरु के प्रति। प्रभु ने कहा कि औषधि तुरंत लाई जाए। कहां से? वही कार्य कौन करेगा भाई? अब वहां दक्षिण में लंका में बैठे और हिमालय में औषधि है, कौन जाएगा? वही संकट मोचन हनुमान जी के पास फिर वही दृष्टि गई। महाराज जी कहते यहां रावण नीति और राम नीति दोनों का अंतर भी दिखाई देता है। अगर भगवान राम के स्थान पर रावण होता और मेघनाद को मूर्छा लगी होती और सुखेण को बुलाया होता, और सुखेण कहता है कि औषधि लानी है वहां से, तो रावण क्या कहता? औषधि तो बाद में मैं लाऊंगा, पहले तुम्हारी जो है मैं चिकित्सा कर देता हूं। कि इतने दिनों से मेरे राज्य में पल रहे हो और जब जरूरत पड़े तो औषधि मंगा रहे हो, तो पहले तो मैं तुम्हारी ही चिकित्सा कर दूं। पर भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रस्तुत है। मैं ये आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति में जिस हम प्रबंधन की बात गत 4 दिनों से कह रहे हैं, जीवन प्रबंधन की बात, हनुमान चालीसा क्या है? कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। और प्रबंधन के क्षेत्र में नए नए आयाम जब खुल रहे, उसमें एक प्रबंधन का क्षेत्र है डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं कहता ये श्री हनुमान जी महाराज का संकट मोचन रूप जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का आदर्श है कि किस तरह से जहां भी आपदा प्रबंधन जहां भी होते हैं तो हनुमान जी महाराज आदर्श के रूप में वहां खड़े हो जाते हैं। अब ये विपदा आई है, हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, जहां जाने लगे रावण तो गुप्तचर भेज करके और तुरंत पता लगा रहा था कि क्या हो रहा है, और पता चला कि जा रहे, सुपुर्द किया है औषधि लेने, कौन? उनका वही रावण। घबराया,
स्वाद चख चुका था हनुमान जी महाराज का। तुरंत ही गया किसके पास? काल नेमी के पास, और कहा जाओ तुम्हें कार्य करना है। क्या? वो बंदर जा रहा है, उसको रोको। किसी तरह से समय तक औषधि ना पहुंच पाए। काल नेमी देखने लगा रावण की विद्वत्ता पर। आप लोगों को विश्वास होगा, पर काल नेमी को तो संदेह हो गया। उसने कहा महाराज, आप मुझे जिस कार्य को सौंप रहे हैं, जहां मुझे जाना आप जानते हैं वो कौन है? उनका तुम जानते हो? तुम कौन हो? तुम काल नेमी हो, काल के चक्र का नियामक हो। उनके महाराज, मैं तो काल नेमी नाम का हूं, जो जा रहा है वो महाकाल है। अब रावण ने कहा जा रहे हो कि नहीं? नहीं, बस उनके पास तो एक ही तुरंत तलवार। अब काल नेमी ने सोचा कि अगर मरना ही है तो उनके हाथ से मरना ज्यादा है, इस निशाचर के हाथ से। और पहुंच गए। कथानक आप जानते ही हैं, मंदिर, सरोवर, और वहां पर बैठे मुनि जी महाराज। देखिए, ये सब जगह कथा अगर हमने ध्यान से पढ़ी, सुनी, समझी और आत्मसात की होती, तब कभी आजकल वो कुछ घटनाएं होती है, लोग कहते बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। पहले बड़ी भीड़ होती है बाबा के यहाँ, और फिर बाबा को कृष्ण जन्मभूमि में जाना पड़ता है। और युवा पीढ़ी इसीलिए दिशाहीन हो रही है। सनातन धर्म के साथ ये बहुत बड़ा संकट है कि पहले तो हम समझते नहीं और अंधश्रद्धा में दौड़ पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो निंदा होती है। तो आप देखें कि काल नेमी, कपट मुनि, ये सारे दृष्टांत शास्त्र में वर्णित है। अब ये कोई साधारण नहीं। जब मुनि वेश में आए, अब लीला कितनी मजबूत हुई। हनुमान जी को प्यास लग गई। बड़ा आश्चर्य होता है। 1 महीने से श्री सीता जी की खोज में निकले हुए थे, तब कभी भी एक बार भी ना भूख लगी ना प्यास लगी। अचानक हनुमान जी महाराज को प्यास लग गई, और वहां देखा एक सरोवर है। सरोवर है तो हनुमान जी महाराज ने देखा एक मंदिर है, और मंदिर में जो एक संत बैठे हैं, संत वेशधारी बैठे हैं। हनुमान जी महाराज नीचे उतर गए और तब बाबा को देखा। देखिए, ये हमारे यहाँ के संस्कार, श्रद्धा। प्रणाम किया, और बाबा ने देखा, कपट मुनि ने देखा हनुमान जी महाराज आए कि फंस गया, तो उन्होंने कहा मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। राम नाम का जप भी कर रहा है कपट मुनि। कृपया ध्यान से राम कथा को सुनिए। राम नाम का जप भी कर रहा है और राम कथा भी सुना रहा है। कपट मुनि को पहचानना कितना कठिन है, पर ये इतनी हड़बड़ी में था ये मुनि जी महाराज की कथा शुरू आते ही तुरंत कहां से शुरू कर दिए? होई महारण रावण राम ही। परम पूज्य महाराज श्री कहते अगर कथा सुना तो पहले मंगलाचरण करते, कीर्तन करते, ध्यान करते, फिर बाल कांड से शुरू करते, अयोध्या कांड। ये तो सीधे लंका कांड शुरू कर दिया। इतनी हड़बड़ी में सुनाने का था, भूल गया सब कुछ, मर्यादा क्या होना चाहिए कथा में, और सीधे लंका कांड शुरू कर दिया और कह दिया कि राम और रावण का युद्ध दक्षिण भारत में हो रहा है। हनुमान जी तो इतने प्रसन्न हो गए, जय सिया राम करके उछल पड़े। उनका मैं बता रहा हूं राम ही जीतेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज, जयकार। क्योंकि ये राम कथा क्यों सुना रहा है? क्योंकि वो जानता है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी को राम कथा अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये राम कथा सुनाने, भागवत की कथा नहीं सुनाई मिश्र जी, राम कथा सुनाई है कपट मुनि ने हनुमान जी को। और तब इतने प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज, इनका राम ही जीतेंगे।
बहुत ही लगा कि चमत्कारी बाबा। उत्तर में यहां हिमालय के पास बैठे हैं, दक्षिण में क्या हो रहा है यहां बैठे हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, और उनका चलो मैं तुमको दीक्षा देता हूं। जैसे ही आप जाते हैं तुरंत माला, कंठी माला तैयार होती है, आप सबका अनुभव है। मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा दीक्षा तो मैं लूंगा, पर मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाना चाहता हूं। तो तुरंत उन्होंने कमंडल लिया, उनका ये लो मेरे पास जल है कमंडल में, आज तुम पिला देता हूं, पानी पी लो। हनुमान जी ने कहा कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, ये आपके कमंडल के जल से मेरी प्यास मिटने वाली नहीं है। ये प्यास कौन सी है श्री हनुमान जी की? परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये लीला जो हनुमान जी महाराज ने यहाँ की है, उसका उद्देश्य क्या है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति भूखा और प्यासा है। जितने भी हम लोग हैं जो संसार में भटक रहे हैं, सबको भूख और प्यास की सबकी समस्या है। और इसी भूख और प्यास को मिटाने के चक्कर में कोई ना कोई चमत्कारी बाबा के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, और हनुमान जी भी पड़ गए। और बाबा ने कहा लो मैं जल दे रहा हूं, तुम्हारी जो है प्यास से निवृत्ति, जल निकाल के ओम ओम जो फट ऐसा करके स्वा फेंक। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से प्यास बुझने वाली नहीं। महाराज जी कहते ये जो हनुमान जी ने हमें शिक्षा दी है, अच्छा सरोवर है वहां जाओ। कपट मुनि ने कहा, हनुमान जी गए, अभी तक नहीं पहचाना है हनुमान जी महाराज ने कपट मुनि को। सरोवर के पास जहां जल पीने के लिए बढ़े आगे, तो वहां पर एक मकड़ी छिपी हुई जल में हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी देखा कोई घसीट रहा है, तुरंत निकाला कि भाई अभी एक मुक्का लगा के उसका काम तमाम कर दे। वो मकड़ी ने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, वापस लौट करके आए। मुनि जी तो व्याकुल थे, उनका चलो चेले मैं आपको दीक्षा देता हूं। उनका महाराज दीक्षा तो मैं लूंगा, पर दीक्षा के बाद दक्षिणा भी तो देनी पड़ती है, तो मैं दक्षिणा आपको पहले दे देता हूं। हमको भी दक्षिणा दे दी अभी शर्मा जी ने, तो दक्षिणा मैं पहले देता हूं। और हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही उस घोर निशाचर को पटक करके मार करके काम तमाम किया। उसका तात्पर्य क्या है इस कथा का? महाराज जी कहते हैं कि आप जरूर संतों के पास, बाबाओं के पास जाएं, पर अगर आप थोड़ी वस्तु, सीमित वस्तु, संसार की जो विषयों की मांग है, जो समाप्त होने वाले हैं, ससीम विषय संसार के हमें सुख देते हैं, पद चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए इत्यादि, वो मांग लेकर के जाएंगे तो आप अवश्य ना कभी फंस जाएंगे। हनुमान जी की मांग और भूख और प्यास क्या है? असीम है। वो भक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। जो भगवान को पाना चाहता है तो वो कोई कपट मुनि के चक्कर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कपट मुनि वो आपको दे ही नहीं सकते। जो असली संत है वही आपको भक्ति और ज्ञान दे सकते हैं, बाबा कपट मुनि नहीं दे सकते। तो अगर आपकी मांग जो परम लक्ष्य है हमारा, तो हम सदैव सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हनुमान जी महाराज बच कैसे गए? परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कितना बड़ा आश्वासन है। ये सरोवर का जल क्या है? महाराज जी के यही संसार के विषय है जो हम सब पान कर रहे हैं। पर ये संसार के विषयों के अंदर, जो सरोवर के जल के अंदर जो छिपी हुई मकड़ी है, वो कौन है? महर्षि ने कहा यही भगवान की कृपा है, जो अपने भक्तों का की रक्षा सदैव करती रहती है।
इसलिए हनुमान जी जैसे भक्त को कपट मुनि उनकी कोई हानि नहीं कर सकता। और फिर वो कथा आप जानते हैं हनुमान जी महाराज। तो कपट मुनि का जो उद्देश्य था, हम उनको क्यों उनकी निंदा कर रहे हैं? क्योंकि वो कह तो रहा है राम कथा, पर उसका उद्देश्य क्या है? राम कथा उनका साध्य नहीं है, राम कथा उनका साधन है। किस चीज के लिए? कि किसी तरह से हनुमान जी को कथा में उलझा दे, समय निकल जाए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहुंच ना पाए और लक्ष्मण के प्राण जो है समाप्त हो जाए और राम की पराजय हो जाए। तो बोल रहा है कि राम की विजय होगी, पर कर क्या रहा है कि राम की पराजय हो जाए। इसीलिए इन कपट मुनियों की निंदा है। ये हमें सावधान, इस कथा से हमें ये बहुत सुंदर संदेश मिलता है। और श्री हनुमान जी महाराज फिर वहां पहुंचते, आप जानते हैं, देखा है तो पूरी फैक्ट्री है औषधियों की। फिर वो पूरा पर्वत उठा करके लाते हैं सुखेण के पास, और हम लोग पाठ ये करते ही है, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। तो लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हमने देखा श्री हनुमान जी महाराज। भरत जी के प्राणों की भी रक्षा रहा अवधि। एक अधारा, एक दिवस बीता बचा था, 14 वर्ष की अवधि समाप्त हुई। भरत जी महाराज रुदन कर रहे थे प्रभु की पादुका के सामने कि लगता है प्रभु वापस नहीं आएंगे। इतने व्याकुल थे कि अब मैं शरीर पूरा करूंगा। उसी समय भगवान श्री राम यही संकट मोचन हमारे जानकी नंदन को भेजते हैं, और वो समाचार, शुभ समाचार, सीता अनुज सहित प्रभु आयु, ये समाचार सुनाए। भरत जी के प्राणों की भी रक्षा हनुमान जी करते हैं। और भगवान राम स्वयं संकट में थे, नागपाश में बंधे हुए। कथानक आप जानते हैं ना, लंका कांड। और उस समय सब परेशान के राम गिर गए। जब वहां गिर गए, नागो सर्पों से बंध गए। जामवान जी ने पूछा, ये बताओ हनुमान ठीक है कि नहीं? वो अगर बचा हुआ है तो कोई चिंता नहीं, प्राणों की रक्षा कर लेगा। और श्री हनुमान जी महाराज जाके गरुड़ जी को बुला करके लाते हैं, और वो संकट से भी भगवान श्री राम को मुक्त करते हैं। तो चाहे श्री किशोरी जी हो, चाहे प्रभु हो, ये मानस के पंच प्राण की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज ने की है। और कितना सुंदर युद्ध के अंतराल में वो प्रसंग आता है, जब विभीषण जी प्रभु के पास की ओर से लड़ रहे थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा, रावण की शक्ति से अवगत थे, तब वे व्याकुल हो गए और उन्होंने प्रभु से कहा, रावण रथी विरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नहीं रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवान। विजय श्री कैसे प्राप्त होगी? इतना शक्तिशाली शत्रु है, उनका रथ तो देखिए। और तब प्रभु ने उपदेश उस समय जो दिया, सौरज धीरज तेरज चाका धर्म रथ नाम का एक ग्रंथ है, आपने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए। प्रभु बहुत ही सुंदर उपदेश उस समय, राम गीता भी कुछ लोग उसे कहते हैं। युद्ध क्षेत्र में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे ही भगवान राम ने विभीषण को उपदेश दिया है। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। और सारे सद्गुणों का वर्णन करते हैं, यही धर्मरथ है। पर यह संवाद जब चल रहा था तो हनुमान जी महाराज वहीं खड़े थे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बुलाया, महाराज आप क्यों चिंतित हो रहे?
उनका भगवान राम के पास रथ नहीं है, रावण का रथ इतना विशाल है। हनुमान जी ने इंगित किया अपनी ओर, प्रभु का रथ तो सदैव तैयार है, प्रस्तुत है उनकी सेवा में। ये तो जीवित धर्म रथ सामने है हनुमान जी महाराज का जो दिव्य चरित्र। हनुमान जी ने कहा, विभीषण, रावण जिस रथ पर बैठा है वो तो स्थूल रथ है, वो नष्ट भी हो सकता है, पर भगवान राम को जो रथ सुलभ है, ये तो जब तक चाहे प्रभु लड़े आनंद से, इस रथ का सदुपयोग करे। और अगर प्रभु थक भी जाए, विश्राम पाना चाहे, तो भी ये रथ लड़ता रहेगा, प्रभु को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण सद्गुरु का रथ ये श्री हनुमान जी महाराज, और वास्तव में इस तरह से युद्ध किया है। आप जानते ना कि सबसे अधिक ये रावण और मेघनाद दोनों अगर किसी से डरते थे तो श्री हनुमान जी महाराज। अगर सामने युद्ध करते हुए अगर हनुमान जी आए तो तुरंत ही जो है मेघनाद उधर चला जाता था, उसको डर लगता था, स्वाद चख चुका था। कथा आप जानते ना, अशोक वाटिका में जब वहां ब्रह्मास्त्र में श्री हनुमान जी को बांध करके लाया गया था, और तब हनुमान जी महाराज को जब ब्रह्मास्त्र बांध, तो हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का पालन तो करना चाहिए, नहीं तो तोड़ देते, पर नहीं। क्या किया, हनुमान जी महाराज गिर पड़े, परते हु बार कटक संगारा, गोस्वामी जी ने। ये क्या हुआ, गिरते समय हनुमान जी महाराज ने देखा कहां गिरना है, किधर गिरे। वो बहुत सुंदर महाराज जी दृष्टांत सुनाया करते थे उस देवी का। कथा के बाद एक जागरण में महाराज जी को बुलाया गया। अब देवी का जागरण था और महाराज जी बैठे हुए जप कर रहे थे। अचानक एक देवी उठी और जो है नाचने लगी, और नाचते नाचते एकदम धड़ाम गिर गई। तो महाराज जी घबरा गए कि कहीं चोट नहीं पहुंची। तो वो बहू उस देवी की वहीं बैठी थी। तो महाराज जी ने कहा, बेटा जरा देखो माँ को चोट तो नहीं लगा। अब वो बहू कैसी, जो सास के रहस्य ना जाने। तो बहू ने कहा, महाराज जी चिंता मत करिए, आपने देखा नहीं, माँ गिरी तो है, पर गिरने से पहले उसने देख लिया जहां गद्दे बिछे हैं वहीं पर गिरी है। ये बहू सास का जो रहस्य है वो तो आप ही लोग जानते हैं। और तब हनुमान जी महाराज ने भी वही देखा कहां गिरना उचित है। देखा कि जहां मेघनाद की सारी राक्षसों की सेना खड़ी थी, हनुमान जी जाके धड़ाम उसी पर गिर गए, और करोड़ों की संख्या में परते उबार कटक संगारा। तो ये मेघनाद को याद था, भैया इस बंदर से लड़ना उचित नहीं, वो जीतता है तो जीतता ही है, पर हारता भी है तो भी जीतता है, इसलिए उससे लड़ना। अब हनुमान जी का पावर क्या कल्पना हम कर सकते हैं। देखिए आज के समय में जो शिक्षा पद्धति है, पावर का नाप क्या है विज्ञान में, पावर को, एनर्जी को कैसे मापा जाता है, क्या क्या मापदंड है पावर का नापने का, एनर्जी का? हॉर्स पावर। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। पर हनुमान जी का पावर अब नापना है तो वहां हॉर्स क्या करेगा, घोड़े का क्या काम है, वहां तो एलिफेंट पावर, हाथी के बल से हनुमान जी महाराज को का बल नापने का कोई प्रयास करे। अब हनुमान जी में कितना पावर है कोई पता लगाए। आप जानते हैं कि भीमसेन, वो भी उस युग के सबसे अधिक द्वापर के बलवान, उनका कितना पावर था, तो उन्होंने कहा 10,000 हाथी का बल एक भीम में था। अब हनुमान जी में कितना पावर है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हाथी एक कितना पावरफुल होता है जानते हैं, 10,000 हाथी बराबर एक दिग्गज हाथी होता है। 4 दिशाओं में एक एक हाथी है, इनको दिग्गज हाथी कहते हैं। और 10,000, अब आप मल्टीप्लाई करते जाइए गणित, 10,000 दिग्गज हाथी का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, जो इंद्र का हाथी है। 10,000 दिग्गज का बल। और
10,000 ऐरावत हाथी का बल, 10 रेज़ टू द पावर, आप गिनते जाइए, वो श्री हनुमान जी की कनिष्ठिका उंगली में है। अतुलित बल धामम हेम शैलापते, ये अतुलित बल के धाम हैं। अब वो जब गिरे, पर रावण ने ठान ली थी कि नहीं, इस बंदर से तो मुझे बदला लेना ही है। देखो, युद्ध के बीच में एक दृश्य कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, बहुत अद्भुत, कि ऐसे ये परास्त होने वाला नहीं, हम लोग सब मिलकर के चक्रव्यूह जैसा बनाया था महाभारत के युद्ध में, ऐसे रावण ने भी एक व्यूह की रचना की। चारों ओर से इस बंदर को घेरा जाए। क्या किया जाए? उनका दाहिनी ओर से सारे घुड़सवार सेना में घुड़सवार आएंगे, बाईं ओर से हाथी पर बैठकर सारे योद्धा, सामने से रथ पर आरूढ़ सारे राक्षस निशाचर, और पीछे से सारे सैनिक आए और हनुमान जी को घेर लिया। अकेले पड़ गए हनुमान जी बीच में। चारों ओर से राक्षसी सेना ने जब हनुमान जी को घेर दिया, और लक्ष्मण जी ने देखा, बड़े घबराए, प्रभु से कहा, प्रभु देखिए हनुमान जी घिर गए, अब इनको कैसे हम बचाए? हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण छोड़ दो। उन्होंने धनुष बाण उठाया। अब मानस में तो कहीं वर्णन नहीं आया है कि हनुमान जी ने कोई गदा या कोई अस्त्र का प्रयोग किया। आप लोग भले हनुमान जी के मंदिर में गदा रख दे, पर यहाँ मानस में तो वर्णन नहीं है। केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष दान डाल, बाकी तो और कोई अस्त्र का वर्णन नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण रख दो धनुष बाण, अब आनंद लो, देखो। और कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देखो वीर लखन लरनी हनुमान की, हनुमान जी की लड़ने की कला। उनका तुम आनंद लो, चलो अब देखो कैसे हनुमान जी लड़ रहे, घिर गए चारों ओर से। हनुमान जी ने क्या किया? जो घोड़े की पूरी सेना, घुड़सवार की सेनाएं थे, उसमें से एक को उठाया और लेके उसी पर पटका जोर से, धड़ाम। जहां फेंका तो वो एक, उसके जब गिरे उसके प्रभाव से एक पर एक, और वो सारे घुड़सवार जो है दब करके आपस में ही वहीं पर कितने नाश हो गया। इधर से एक हाथी को उठाया और सारी हाथी की सेना पर उस पे फेंका, तो वो भी अपने आप हाथी सब एक दूसरे पे गिर के नष्ट हो गए। सामने से वही रथ को उठाया और वो रथियों पर फेंका, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देखो वीर लखन, कवितावली रामायण में वो पद आप जाके पढ़ लीजिए, देखो वीर लखन लरनी हनुमान की, उनका हाथिन सो हाथी मारे, घोड़ा घोड़ा सन संघारे, और रथनी सो रथ बिरदावली बलवान की, देखो वीर लखन लरनी हनुमान। अच्छा, तीन तरफ तो आपको दिखाई दे रहे आप लड़े, पर पीछे जो पैदल आए हुए हैं, जिनके हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र है, गोस्वामी भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण देखो क्या किया हनुमान जी ने। पीछे जो पूंछ थी हनुमान जी ने उसको बढ़ाई, लामी लूम लसत लपेटी, पटक निभट बलवान की, सारे को जो है सेना को लपेट लिया अपनी पूंछ में और जोर से पटक करके सबको जैसे खत्म हो गया। शाबाश कहे राम, भगवान राम का शाबाश, वीर हनुमान प्रसन्न हो गए। और तब रावण ने गुप्तचरों को भेजा, भैया पता लगाओ क्या हुआ। रिपोर्ट करने के लिए लौट के गए। उन्होंने कहा, बंदर कहाँ है? उनका यही है। और मेरे सैनिक, उनका सब साफ, एकदम कोई नहीं बचा। अब रावण को इतना, जाओ हटो करो, अकेला इसने, बंदर ने सबका सफाया कर दिया। बुलाया अपने अमर सैनिकों को, अब इनको तो मरना नहीं है, अमर सैनिकों को, उनको कहा जाओ और हनुमान पर आक्रमण करो। अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया, देखा सारे सैनिक अमर आए, और हनुमान जी ने फिर वही प्रयोग, देखा कि भाई ये तो अमर है, इनको मरना नहीं है। लक्ष्मण जी व्याकुल, प्रभु क्या करे, अमर सैनिक आ गए। प्रभु ने कहा, इस अमर को अमर के साथ ही लड़ने दो, हमारे हनुमान जी भी अमर है, ये सैनिक भी अमर, अब दोनों का युद्ध हो जाए। देखो और क्या किया हनुमान जी महाराज ने, वही सारे अमर सैनिकों को लपेटा अपनी पूंछ में,
और ऐसे पूंछ घुमाई, जायंट व्हील आप देखते हैं ना, देखा है ना मेले में, इतनी तेजी से, इतनी गति से पूंछ को ऐसे ठाड़ अंतरिक्ष में फेंका। वो जैवलिन थ्रो होता है ना, कि पृथ्वी के हेमिस्फीयर के बाहर अंतरिक्ष में चले गए, उनकी हड्डी पसली टूट गई, सिर फूट गया। उन्होंने कहा प्रभु ने संकल्प लिया है निश्चरहीन करहु मही, यहाँ इस पृथ्वी पे कोई निशाचर नहीं रहेंगे, तो तुम मरोगे नहीं, पर भले तुम्हें जीना है तो जाओ अंतरिक्ष में रोते रहो। ऊपर पूरी पृथ्वी की मर्यादा बाहर फेंक दिया। आइए, फिर गुप्तचर आए, रावण ने भेजा, रावण से पूछा क्या हुआ, बंदर कहाँ है? उनका यही, उनका ये अमर कहाँ है? उनका सब वहीं ऊपर चले गए साहब। अरे क्या हुआ? उनका ये पूंछ में लपेट करके फेंक दिया, अब उनके सिर ये हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर अब मरना तो है नहीं, तो जैसे भी हो जीना है। ठीक, अब रावण को क्रोध की पराकाष्ठा, किसी से काम नहीं होगा, मैं ही जाऊंगा, अब इस बंदर को मैं दिखाऊंगा। इसकी पूंछ ये समझता है बहुत, उसके पूंछ में चमत्कार, मैं जाके उसकी पूंछ ही तोड़ देता हूं। रावण स्वयं आया पीछे से, देखिए ये सारी कलाओं का प्रयोग कर रहा है। जय रावण आया, उसने कहा अब 20 भुजा वाला श्री हनुमान जी की पूंछ को तोड़ने आया। महाराज श्री कहते हैं, ये सारे भाव महाराज जी ने अपनी डायरियों में, हस्तलिखित डायरियों में लिखे हुए हैं, मेरे पास सब सुरक्षित है। तो हनुमान जी की पूंछ, अब आप पूंछ शब्द द्वयार्थिक है, आप जानते हैं ना, ये एक तो शरीर का अंग है एक पशु का, और पूंछ वही जब किसी व्यक्ति का बहुत नाम हो जाता है तो कहते भैया इसकी पूंछ बहुत बढ़ रही है। हमारे रघुनंदन जी की पूंछ जो है वो प्रधानमंत्री तक है। और अक्सर जो बेचारे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है, भले कमिश्नर रहे हो या मंत्री भूतपूर्व हो गए हो, तो कहते क्या बताए आजकल कोई पूछता ही नहीं है। घरों में आप चले जाइए, कोई बड़े वृद्ध लोग हैं, क्या बताओ बेटा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पूंछ, हनुमान जी की पूंछ से एलर्जी थी रावण को, मैं इसकी पूंछ को नष्ट करता हूं। आया 20 हाथों से, मैं जाके पीछे से आया धीरे से, हनुमान जी बैठे रहे निश्चेष, जैसे कुछ नहीं पता है, ये ज्ञान नाम अग्रगण्यम प्रभु है, बैठे रहे। और तब उसने दोनों 20 हाथों के साथ ऐसे कि मैं तोड़ देता उस पूंछ को, और हनुमान जी को जैसे उसने कस के 20 हाथों से पकड़ा, हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ऐसी छलांग मारी अंतरिक्ष में तेजी से कि वो रावण लटकता रह गया। अब वो लटकता रह गया और हनुमान जी उड़ रहे हैं। अब ये घबरा रहा है, पुकार रहे, हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, कहीं ये बंदर की पूंछ टूट गई तो मेरी चटनी हो जाएगी। आप सोचिए, प्रभा शंकर जी से प्रार्थना, हे भगवान मेरा हाथ छूट ना जाए, नहीं तो क्या स्थिति होगी। अब हनुमान जी उड़ रहे हैं और अगर पूंछ टूट गई तो घबरा रहा है। जो आया था तोड़ने पूंछ, वही अब मना रहा है कि पूंछ टूट ना पाए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने ये सारी कलाओं, सारी सिद्धियों का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु का कार्य, अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो हनुमान जी महाराज जैसे समर्पित भक्त, सेवा धर्म जिसके अपने जीवन का व्रत है, वह नहीं अपनाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। चमत्कार और सिद्धि है, बहुत अच्छी बात है, पर हम उसका प्रयोग, हनुमान जी प्रत्येक व्यक्ति को वो सारी सिद्धियां
रिद्धियां देने के लिए प्रस्तुत है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। जे 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के। तो श्री हनुमान जी महाराज तो एक वैश्विक यूनिवर्सल गुरु है। वैश्विक गुरु बनना नहीं है, वो तो है, पर उसकी स्वीकृति सारे संसार में तब होगी जब भगवान राम, उनके आदर्श, उनके दूतों का जो समर्पण, उनके आदर्श सब उनसे अवगत हो जाए।